Hello, student. I hope you all are doing really well and welcome back to Farmada 24/7. तो बच्चों, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। अगर आपका सपना है सीआईएसएफ एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में देश की सेवा करने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ इस इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जिसकी तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है, किन गलतियों से बचना है और एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन क्यों जरूरी है। इसलिए क्या आपको पता है सीएसएफ एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, या क्या आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए। बच्चों देखो, इससे आपको फायदे बहुत मिलने वाले हैं, नो डाउट। सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल करियर, एक रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यस, इन सबसे बड़ा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू सर्व योर नेशन। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का आपके पास ये मौका है, क्योंकि सिर्फ देखो, सीआईएसएफ सिर्फ एक आपके लिए नौकरी नहीं है, इट्स नॉट ओनली अ जॉब। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि देखो आपके पास जिम्मेदारी भी मिलेगी, आपको एक सम्मान भी मिलेगा। पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में आप सुरक्षा बलों के स्वास्थ्य और आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कैसे, क्या करना होगा आपको, तो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा आपकी तैयारी की, आपकी जो तरीका है तैयारी का, वो कितना सही है, कितनी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। कैसे पता चलेगा? अपना दीजिए रियलिटी चेक। रियलिटी चेक से आप लोग क्या समझते हैं? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी चेक, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी रॉन्ग होती है, गाइडेंस उन लोगों को सही नहीं मिलता, अनस्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, रैंडमली पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे समस्या मेहनत की तो नहीं होती, प्रॉब्लम है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की, कि बच्चों को डायरेक्शन सही नहीं मिलता है, मतलब गाइडेंस। यहाँ पे बच्चे लैक ऑफ गाइडेंस मिलता है, मतलब बच्चों को जिनको लैक ऑफ गाइडेंस मिलता है वो मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। अब दूसरी गलती होती है एग्जाम समझना, कौन सा एग्जाम किसके लिए है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एक तरीके से आप मान लीजिए एग्जाम का नेचर, एक तरीके से मान लीजिए आपके एग्जाम का नेचर क्या है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट होती है, ये नहीं कि फार्मेसी का है तो बस वही आएगा, सब एग्जाम का नेचर अलग होता है। जैसे आपके इस एग्जाम में बेसिक और एडवांस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपकी फार्मेसी की जर्नल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आपकी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसिस्टेंट रिवीजन इज रियली मैंडेटरी। ये चीज मैं बोल सकती हूँ, कंसिस्टेंसी तो आपके हर एग्जाम में मेंटेन, कंसिस्टेंसी तो आपको हर एग्जाम में मेंटेन करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। और इस एग्जाम को तो सिर्फ आप एक एग्जाम की तरह मत लो, मैं बोलूंगी इसको अपना सपना बनाओ। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, आप लोगों को मिला है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, तो बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे रैंडम टॉपिक सिलेक्शन कर लेंगे, रिवीजन के बिना ही आगे चले जा रहे हैं, बस कोर्स कंप्लीट करूंगा, सिलेबस करूंगा, रिवाइज नहीं कर रहा, चाहे वो जितना कंप्लीट करा वो सब भूल गया हो, वो सब भूल गई हो, तो क्या है कि वो सिर्फ टॉपिक पढ़ने में लगे रहते हैं, आगे आगे चलते रहो, पीछे का सब भूलते जाओ। ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट नहीं देते, मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं, कि मतलब मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से। आपको पता है अगर आप 5 जगह से पढ़ोगे तो 5 आपको कुछ अलग ही बताएंगे, कुछ अलग ही बताएंगे। आपको इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको अगर क्रॉस चेक करनी है, यू हैव सो मैनी सोर्सेज, आपके नाम पे बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स होती हैं, एक गाइडेंस, एक बुक्स आपके पास होती हैं, लेकिन तब भी मैं बोलूंगी बुक्स में भी आपको ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 या 2 बुक्स बस, जिसे आप अपना एज अ सोर्स यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको क्या है, एक क्लियर प्लान, बिना अलग अलग किताबों में फंस जाते हैं बच्चे, क्या करते हैं, अलग अलग किताबों में फंस जाते हैं, कोई भी क्लियर प्लान नहीं होता आप लोगों का। तो अपने प्लान्स को, अपने शेड्यूल को, अपने एक एग्जाम की तैयारी की इसको क्लियर रखा करो, प्लान्स अपने क्लियर बनाओ।
अब यहाँ पे क्या काम करेगा, ये तो हमें पता चल गया हमने क्या क्या गलती करी, कहाँ कहाँ पे हम लोगों से गलती हुई है। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। मैं कैसे पढ़ूंगा, अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है। इस स्टडी प्लान में क्या है, डेली का बनाओ कि वीकली मुझे कैसे पढ़ना है। डेली रिवीजन रखो, रिवीजन डेली होना चाहिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, और मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिंपल वे में पढ़ना पसंद करते हैं, रेदर देन बहुत ही मतलब मैं तो सुबह इस टाइम को, ऐसा नहीं करना है कि ये टाइम, आप टाइम फिक्स करो, सिर्फ टॉपिक लिखो या फिर सब्जेक्ट लिखो, और एक टाइम फिक्स करो रिवीजन का। भाई 7 से 9 मैं रिवीजन ही करूंगा शाम में, चाहे मैंने कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, ठीक है। पढ़ाओ ना पढ़ाओ का मतलब है कि जैसे अगर आज आपने फार्माकोलॉजी पढ़ ली, रिवीजन कर लिया, लेकिन नेक्स्ट डे आपने कोई अदर सब्जेक्ट नहीं उठाया, तो आप फार्माकोलॉजी का ही रिवीजन करो, उसे छोड़ो मत कि आज मैंने सुबह कुछ पढ़ा नहीं तो मैं रिवीजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी का तो कल कर लिया था, आज मैंने कुछ उठाया नहीं। ऐसा नहीं करना है। रिवीजन का टाइम तो डेली मैंडेटरी है। एक अपने आप टॉपिक्स के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम बनाइए, ठीक है। अब क्या है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाने होते हैं कि अपने बेसिक्स क्लियर करो पहले। ये ऐसा नहीं है पहले जीरो से चलो, बिल्कुल जीरो, मुझे कुछ नहीं आता, बेसिक से स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, अपनी मिस्टेक्स का एक कॉलम या एक नोटबुक में हाफ सेक्शन बना लो कि ये मिस्टेक हो रही है, इसमें मुझे बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, या ये मैं बार बार भूल रहा हूँ। ये आप तभी कर सकते हो जब आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को पढ़ोगे। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं बच्चे, तो आपकी तैयारी स्टेबल भी बनती है और स्ट्रांग भी बनती है, और यही आपका चांसेस बढ़ाती है सिलेक्शन के। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक तो ये बात हो गई, सेकंड आता है आपको सही गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। इंपॉर्टेंस क्या है गाइडेंस की, आपका टाइम बचा रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत ज्यादा ये टाइम बचाती है, ठीक है। टाइम बचा रही है, आपकी कंफ्यूजन दूर कर रही है, कंफ्यूजन के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग बना रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रांग बना रही है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर रही है बच्चों, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर रही है, क्योंकि राइट गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन को हाफ टाइम बेटर बना सकती है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपके गाइड ने या मेंटोर ने या टीचर ने आपको नोट्स दे दिए, आपका टाइम बच गया। उस नोट्स में आप अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, जो डालना चाहो ये हटा सकते हो। आपके टीचर ने आपको दे दिया तो आपको बनाना तो नहीं पड़ रहा, 2-3 वर्ड लिखने पड़ रहे हैं, 2-3 लाइन लिखनी पड़ रही है, वो तो नहीं करना पड़ रहा ना कि मैं 2-2 3-3 नोट्स बना रहा हूँ, वो आपका काम कर दिया गाइड ने, तो कितना टाइम बचा। इसलिए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स चलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स चलते हैं। इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ, अगर आप करना चाहते हैं CISF की तैयारी, जो सिर्फ एक एग्जाम नहीं होगा, जो आपका एक सपना होगा। अपने ड्रीम को सच बनाइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा ऐसा स्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेगा, आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि देखो सक्सेस बेटा वही होता है जो अपने डिसिप्लिन, रिवीजन और प्रैक्टिस को मेंटेन रखता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं लेता, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, वही सिलेक्शन ले जाता है। क्योंकि देखो सिलेक्शन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक कॉन्सिस्टेंट एफर्ट है आप लोगों के, जो आपका रिजल्ट बताता है। कॉन्सिस्टेंट एफर्ट है, क्योंकि आपको देखो प्रॉपर स्टडी प्लान भी बनाओ, डेली रिवीजन भी करो, मॉक टेस्ट भी करो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे साथ साथ अवॉइड करो। अब कंफ्यूजन भी क्या होती है, अगर आप अकेले पढ़ रहे हो, आप बैठे हो, तो आप दोबारा से सब शुरू करोगे। अगर आपके किसी गाइड ने पढ़ाया है तो आपको गाइड वाला रिवाइज करना है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है सीधे पूछना है, मैम या सर मुझे ये दिक्कत है, आप बताइए क्या होगा। अगर आप सीरियस हो तो आज से ही अपनी स्ट्रक्चर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे अड्डा ने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आप तैयारी हम लोगों के साथ जुड़कर भी कर सकते हैं बच्चों, हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे आप हमारे साथ तैयारी, आपको जाना होगा गूगल पर, गूगल पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डालना है अड्डा 24/7। जब आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस लिंक पे ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में आपको जाना है किस पर, नर्सिंग पे, नर्सिंग एग्जाम्स में। नर्सिंग एग्जाम्स में आपको जाना है फार्मा पर, फार्मा का अलग सेक्शन बना है, आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा CISF फार्मासिस्ट का ऑप्शन। अगर आप हमारे साथ मिल के जुड़ के तैयारी करेंगे
तो बच्चों आपके सिलेक्शन के चांसेस, क्योंकि हम लोग अपना बैच शुरू बहुत जल्द करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिसेस अभी से शुरू होंगी, हम लोग कुछ भी डिले नहीं करने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही सब है, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो, आपका सपना पूरा हो। यहाँ से आप बैच पे क्लिक करेंगे तो आप बाय नाउ पे जाना, आप एक बार कूपन कोड डाल के देख लीजिए, मैं देख लेती हूँ आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो। Y964 अप्लाई किया मैंने, तो ये बैच आपको 2098 का मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचने की गलती मत करना कि अभी मैं सोचूंगा फिर पढ़ूंगा, ये सब आपको नहीं करना है। सही स्ट्रैटेजी आपको बेटर रिजल्ट देती है, कंसिस्टेंसी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है। तो फोकस करो सिर्फ लर्निंग पे, सिर्फ पढ़ने पे नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लर्न करना है आपको करेक्ट वे में, लर्न एंड अंडरस्टैंड। अगर आप चाहोगे तो इस एग्जाम में हम लोग आपके लिए डिटेल सिलेबस और स्टडी प्लान भी लेकर आएंगे, जिसे हम आपको समझाएंगे। उसके बाद आप देखना कि आप ये चीज पर मैं यही बोलूंगी बच्चों, इसका मौका मत छोड़ना। बेशक वैकेंसी कम है, सब कम है, वी नेवर नो हमारे साथ कब क्या अच्छा हो जाए, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, साइट पे जाके आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।